आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। संपूर्ण शक्ति हमारी कमजोरी में ईश्वर की शक्ति को समझना जीवन चुनौतियों, अनिश्चितताओं और मुश्किल क्षणों से भरा हुआ है, जो अक्सर हमें शक्तिहीन महसूस कराते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम ऐसी परीक्षाओं का सामना करते हैं जो दुर्गम लगती हैं, ऐसी लड़ाइयाँ जो जीतना असंभव लगता है, और ऐसी परिस्थितियां जहां हमारी शक्ति हमें पूरी तरह से विफल कर देती है। लेकिन विश्वासियों के रूप में हमें याद रखना चाहिए कि हमारी शक्ति केवल हमसे नहीं आती है, ये ईश्वर से आती है। 2 कुरिन्थियों 12:9 कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर बहुत प्रसन्नता से घमंड करूंगा, कि मसीह की शक्ति मुझ पर छाए रहे। ये पद एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि ईश्वर की कृपा ही वह सब है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो उनकी शक्ति सिद्ध होती है, जिसका अर्थ है कि हमारी सीमाएं ईश्वर की शक्ति में बाधा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में उनकी महिमा को प्रकट करने का अवसर है। पहचानना कि आपको कब आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जिससे पार पाना असंभव लगता है? शायद आप किसी बीमारी, वित्तीय संकट, टूटे हुए रिश्ते या किसी भावनात्मक संघर्ष से जूझ रहे थे जिसने आपको निराश कर दिया था। ऐसे क्षणों में आपने सोचा होगा कि क्या आपके पास आगे बढ़ने की शक्ति है। सच तो ये है कि हमारी मानवीय शक्ति सीमित है, लेकिन ईश्वर की शक्ति असीम है। जब हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो हमें निराशा और थकावट का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब हम ईश्वर पर निर्भर होते हैं और उनकी शक्ति को हमारे माध्यम से काम करने देते हैं, तो हम अपनी कल्पना से परे एक ऐसी शक्ति पाते हैं। यही कारण है कि यह पहचानना आवश्यक है कि हमें कब आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है और हार मानने के बजाय ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। चुनौतियों पर काबू पाने में विश्वास का महत्व। कठिन समय में ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम विश्वास करना है। विश्वास वह कुंजी है जो हमारे जीवन में ईश्वर की शक्ति को खोलती है। बाइबल ऐसे व्यक्तियों की कहानियों से भरी हुई है जिन्होंने भारी परिस्थितियों का सामना किया लेकिन विश्वास के माध्यम से उन पर विजय प्राप्त की। डेविड और गोलियत की कहानी पर विचार करें। मानवीय मानकों के अनुसार डेविड के पास विशाल योद्धा गोलियत के खिलाफ कोई मौका नहीं था। हालांकि उसे विश्वास था कि ईश्वर उसके साथ है और वह विजयी होगा। केवल एक गोफन और कुछ पत्थरों से लैस, लेकिन अपने अटूट विश्वास से मजबूत होकर डेविड ने गोलियत को हरा दिया। एक और उदाहरण पौल की कहानी है, जिसने कारावास, मारपीट और कठिनाइयों सहित अनगिनत परीक्षणों को सहन किया। फिर भी वह दृढ़ रहा क्योंकि उसने ईश्वर की शक्ति पर भरोसा किया। वह समझ गया कि उसकी शारीरिक और भावनात्मक कमजोरियां कोई सीमा नहीं थीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति को प्रदर्शित करने का एक अवसर थी। जब हम मानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है और उसकी शक्ति पर्याप्त है, तो हम किसी भी चुनौती का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं, ये जानते हुए कि जीत निश्चित है। जीवन के कई क्षेत्र हैं जहां हमें ईश्वर की शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य चुनौतियां। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और चिकित्सा उपचार विफल हो रहे हैं, तो आशा न खोएं। ईश्वर की शक्ति किसी भी बीमारी से बड़ी है। वह यहोवा राफा है, वह ईश्वर जो चंगा करता है। उस पर भरोसा करें और अपने जीवन पर उसकी चंगाई की घोषणा करें। वित्तीय संघर्ष। जब आपकी वित्तीय स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो निराश न हो। प्रभु आपका भरण पोषण करने वाला है।
वह हजारों पहाड़ियों पर चरने वाले मवेशियों का स्वामी है और उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। उस पर अपना भरोसा रखें और वह वहाँ रास्ता बना देगा जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता। पारिवारिक मुद्दे। अगर आप अपने परिवार में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वह संघर्ष हो, गलतफहमी हो या टूटे हुए रिश्ते हों, तो परमेश्वर की ओर मुड़ें। वह परम पुनर्स्थापक और शांति निर्माता है। उससे ज्ञान, धैर्य और प्यार और समझ के साथ कठिन परिस्थितियों को संभालने की कृपा मांगें। भावनात्मक और मानसिक लड़ाई। कभी कभी हम जिन लड़ाइयों का सामना करते हैं वे आंतरिक होती हैं, चिंता, अवसाद, भय या अपर्याप्तता की भावनाएं। याद रखें, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन दिया है। वह भावनात्मक तूफानों के दौरान हमारी शरण और शांति का स्रोत है। आध्यात्मिक लड़ाई। ईसाई होने के नाते हम आध्यात्मिक युद्ध में लगे हुए हैं। दुश्मन हमें हतोत्साहित, धोखा देने और कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें आध्यात्मिक कवच इफिसियों 6:10-18 और दुश्मन के हर हमले पर विजय पाने की शक्ति दी है। विश्वास में दृढ़ रहें। परमेश्वर के वचन को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करें और परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति पर भरोसा करें। परमेश्वर की कृपा पर्याप्त है। विश्वासियों के रूप में हमारे पास सबसे बड़ा आश्वासन यह है कि परमेश्वर की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें। उनकी कृपा हमें आगे ले जाएगी। वह चुनौतियों से मुक्त जीवन का वादा नहीं करता है, लेकिन वह हर परीक्षा में हमारे साथ रहने और हमें वह शक्ति देने का वादा करता है जिसकी हमें जरूरत है। इस सत्य की पुष्टि करता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। इसका अर्थ है कि जब हम मसीह की सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं तो कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती, कोई भी चुनौती बहुत कठिन नहीं होती और कोई भी कठिनाई बहुत असहनीय नहीं होती। सामर्थ्य और प्रभुत्व के लिए प्रार्थना अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हुए, आइए हम परमेश्वर की सामर्थ्य और मार्गदर्शन की तलाश करें। यहाँ एक प्रार्थना है जो हमें हर परिस्थिति पर प्रभुत्व पाने में मदद करती है जिसका हम सामना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने आता हूँ, ये स्वीकार करते हुए कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। आपका वचन कहता है कि आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है और आपकी सामर्थ्य मेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। प्रभु, मैं अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में आपकी सामर्थ्य मांगता हूँ जहाँ मैं कमजोर महसूस करता हूँ। मुझे आध्यात्मिक, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करें। मुझे धार्मिकता और सफलता के मार्ग पर ले जाएं। मुझे आप पर पूरी तरह भरोसा करने और अपनी समझ पर निर्भर न रहने में मदद करें। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती और बाधा पर प्रभुत्व रखता हूँ, ये जानते हुए कि आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, आपके प्रेम, कृपा और अनंत शक्ति के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में, आमीन। आज और पूरे सप्ताह के दौरान आगे बढ़ते समय याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, उसकी शक्ति आपके लिए उपलब्ध है और उसकी कृपा पर्याप्त है। डर, संदेह या निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसके बजाय जीत की राह पर चलें, ये जानते हुए कि आप एक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान ईश्वर की सेवा करते हैं जो आपको सभी चीजों में मजबूत बनाता है। हौसला रखें और याद रखें, आप निराश नहीं होंगे।